हेलो दोस्तों, राधे राधे। बाबा नीम करौली एक चमत्कारी बाबा थे। कैंची धाम के आश्रम को उनका प्रमुख स्थान माना जाता है। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। विश्व भर में उनके लाखों भक्त हैं। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आओ जानते हैं उनके संबंध में 5 तथ्य और उनके जीवन से जुड़े 5 चमत्कारी किस्से। नीम करौली बाबा से जुड़ी 5 कथाएं। नंबर 1, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। बाबा नीम करौली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया। नंबर 2, 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया था और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के बवनिया मोरवी में तपस्या की तो वहाँ उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे थे। नंबर 3, उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करौली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर जैसी की वैसी ही नदी में प्रभावित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता पुत्र बर्मा फौज से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फौज पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई। उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो
उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। नंबर 5, जूलिया रॉबर्ट ने बाबा को कभी नहीं देखा था, परंतु उनके सपने में बाबा अक्सर आते रहते थे। एक दिन उन्होंने उनका चित्र कहीं पर देखा और वे तभी से उनकी भक्त बन गई। जूलिया रॉबर्ट ने उनके चित्र देखकर और अमेरिका में निवास कर रहे उनके अनुयायियों से उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म को अंगीकार कर लिया। नीम करौली बाबा का कैंची धाम नैनीताल के पास स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ नीम करौली बाबा के चमत्कारों की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं। एक बार भंडारे के दौरान घी कम पड़ गया तो बाबा ने नदी के पानी को घी में बदल दिया। एक भक्त को धूप से बचाने के लिए बादल की छतरी बना दी और माचिस के बिना ही बत्तियां जला दी। कैंची धाम में 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है, जब बाबा ने हनुमान मंदिर में प्रतिमा की स्थापना की थी। नीम करौली बाबा के अन्य कुछ चमत्कार। पानी को घी में बदलना। कैंची धाम में एक बार भंडारे के दौरान घी खत्म हो गया था तो बाबा ने नदी को पानी को ही घी में बदल दिया। धूप से बचाव। एक भक्त को कड़ी धूप में यात्रा करनी थी। बाबा ने उसके ऊपर बादल की छतरी बना दी। बत्तियों का जलना। पूजा के समय माचिस न होने पर बाबा ने बत्तियों को छूकर ही जला दिया। भक्त को महादेव का रूप दिखाना। एक भक्त को प्रसन्न होकर बाबा ने अपने सीने पर महादेव का रूप दिखाया। कैंची धाम। यह आश्रम नैनीताल से कुछ दूरी पर स्थित है। यहाँ हर साल 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है। भक्तों का मानना है कि बाबा के आशीर्वाद से यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, यह कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय बाबा नीम करौली। जय माता दी।